और इस बीच निशांत, ये एक बड़ा इनपुट आ रहा है जो हम बता दें, काबुल में जो ड्रोन स्ट्राइक हुआ है, काबुल में एयर स्ट्राइक पर अमेरिका की तरफ से जो फर्स्ट रिएक्शन है यूएस सेंट्रल कमांड उसकी तरफ से आ गया और ये कहा गया है कि आत्मरक्षा में ये एयर स्ट्राइक की गई है। काबुल में एयर स्ट्राइक पर यह अमेरिका का फर्स्ट रिएक्शन है, पहला रिएक्शन है, पहली प्रतिक्रिया है जो सामने आई है और इसमें साफ कहा गया है कि सेल्फ डिफेंस में एयर स्ट्राइक की गई है। जो जानकारी सामने आई है कि जो गाड़ी है जिस पर यह हमला किया गया वो एयरपोर्ट की तरफ रुख कर रही थी और इससे पहले ही जो आतंकवादी है उसको ढेर किया गया, एयर स्ट्राइक की गई जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और इस पर अमेरिका की तरफ से पहली प्रतिक्रिया यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से। निशान फैसल साहब, आपको बीच में रोक रहा था, एक बड़ी अपडेट आ रहा था इसलिए मुझे बताना जरूरी था। प्लीज गो एट सर, आप जो बता रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरे ख्याल में ये जो अमेरिका की और साथ में तालिबान की जो ये गठजोड़ है अगेंस्ट द टेररिज्म, मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है और वक्त की जरूरत है एंड इट इज गुड फॉर द रीजन एज वेल। रीजन के लिए भी बहुत जरूरी है। इससे ये होगा कि तालिबान की जो सरजमीन, अफगानिस्तान की जो सरजमीन इन पास्ट यूज होती रही टेररिज्म को फ्लरिश करने के लिए, अब वो नहीं होगी, क्योंकि आपको ये नजर आता है कि तालिबान भी बारहा, उन्होंने बीजिंग भी कहा, उन्होंने दोहा में भी कहा, उन्होंने मॉस्को में भी कहा था कि हम अपनी सरजमीन को किसी भी आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए भी, भारत के लिए भी। आपने जो बताया ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। जनरल कुलकर्णी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और ये मेरे सवाल में एक बहुत बड़ा सटायर है, सटायर सकाजम भी है। वो ये है, नॉक नॉक वेयर इज इंडिया। आईएसआईएस खुरासान वो तो एंटी इंडिया है, सबको पता है। तालिबान वो भले ही कितनी बातें कर ले, हमारे लिए तो वहां पर ऑपरेशनल फील्ड ही खत्म हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि आईएसआईएस के हो, तालिबान तो पर्यायवाची है पाकिस्तान का, इसमें सबको मालूम ही है। जरूर डेफिनेटली मैं कहूंगा कि राउंड 1 पाकिस्तान को जाता होगा। हिंदुस्तान के जितने भी एसेट्स हैं उनको शायद जिस तरीके से उन्होंने भी एक फौज तैयार किया विलायत करके, आईएसआई ने अपने हिंदुस्तानी जितने भी एसेट्स वहां पे बने हुए हैं उनको बर्बाद करने के लिए जरूर ऐसे लगता होगा शुरू में, पर हमें मायूस नहीं होना चाहिए। नहीं सर, मैं आपसे कुछ और बोल रहा हूँ। अभी मैं 2 मिनट के लिए भूल जाता हूँ पाकिस्तान को, हमारा नेबरिंग कंट्री है, लेकिन मैं उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ उसी नोशन से जैसे हम करते हैं। मैं सीधे सीधे अफगानिस्तान पे फोकस करता हूं। हमें पहले लग रहा था कि तालिबान ने हमें बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस दिए, लेकिन बड़े स्ट्रेट रिएक्शंस आने शुरू हो गए कि अब वो देखिए काला कोट उतारकर सफेद जैकेट पहनना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब वहां पे आईएसआईएस खुरासान हो गया है। अब आईएसआईएस खुरासान के आने के बाद दे आर तो स्वोन एनिमीज। वो तो ये कोई कोट पहनते ही नहीं, वो सीधे बोलते हैं हिंदुस्तान हमारे दुश्मन है, ये है वो है भारत में। हमारे लिए तो पूरा ऑपरेशन का जो फील्ड है वो खत्म हो गया। इसमें ऐसे है कि आईएसआईएस की सोच है कैलिफेट और तालिबान की सोच है एमिरेट, तो दोनों की सोच में अंतर है और वो सोच के अंतर के कारण अब भारत जो है, अब ऑब्वियसली भारत नाइदर कैलिफेट के साथ है ना एमिरेट के साथ है, और भारत ने इंतजार करना है। अभी क्या हमें जरूर लगेगा, शुरू में हमें लगेगा या हम लोगों के जितने भी जो हम लोगों ने इतनी मेहनत की पिछले 20 साल से, हमने $3 बिलियन का हमने लगाया उधर डेवलपमेंट के लिए अफगानिस्तान को, और आज की तारीख में हम वहां पर कहे ही नहीं। हमने अपना डिप्लोमेटिक पूरा क्लोज करके हम भारत वापस आ गए, तो हमारा तो कुछ रहा ही नहीं। ऐसे नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, तो वेट एंड वॉच में जरूर है जो बता रहे हैं सर। लेकिन ये जो आज एरियल स्ट्राइक्स हुई है काबुल में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खाली नंगाहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा, जनरल कादियान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल कादियान, डायरेक्ट सवाल है, वी आर देयर एंड वी आर गोइंग टू बी देयर। क्या ये मैसेज अमेरिका का नहीं दिखाई देता है टू द एंटायर वर्ल्ड अफगानिस्तान को लेकर? ये मैसेज तो 20 साल से दिखा रहे हैं वो। अभी जो आज उन्होंने ऑपरेशन किया है, जो प्रीएम्प्ट करके एक हमले को रोका है, बहुत अच्छी उपलब्धि है। लेकिन अभी उनके पास टाइम नहीं है ये कहना है कि वो आईएसआई को खत्म करेंगे, ये मुमकिन नहीं है अगले 48 घंटे में। आईएसआईएस को ये नहीं भूलना चाहिए सर, लेकिन आप सोचिए अगर काबुल के घरों में आईएसआईएस के आतंकी हैं, वहां से घूम रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।